नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों आज हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं मूल विषय और संविधान के टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि दोस्तों हर बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपीएसआई 2026 और यूपी पुलिस 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो मूल विधि और संविधान का मेरा वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है और दोस्तों आप लोग उस टेस्ट को देखें और उस टेस्ट का आंसर मुझको कमेंट में दें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, आप लोग मुझको कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने इन टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नो बकवास, शुरू करते हैं सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि हमसे कह रहा है कि बताइए चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। नंबर एक में कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, नंबर बी में कह रहा है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट, नंबर सी में कह रहा है मेधा पाटेकर, नंबर चार में कह रहा है विनोबा भावे। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट यानी कि एक और दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ये दोस्तों चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई। कब? 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले से। ठीक है ना। इसके अंतर्गत दोस्तों लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। ठीक है ना। पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। और दोस्तों हम लोग जो देख लेते हैं और कि जो हमको दिया हुआ है ये विनोबा भावे, ये दोस्तों विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित थे। किससे? विनोबा भावे दोस्तों भूदान आंदोलन से संबंधित थे। और जो दोस्तों ये मेधा पाटेकर दे रहा है, ये मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किससे दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर। विनोबा भावे दोस्तों भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1973 में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक और दो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है आयकर अधिनियम में खालिस्तान एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि का प्रमाण पत्र है। काटे गए कर की राशि यानी कि उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों टीडीएस। यानी कि जो काटे गए कर की राशि होती है, यानी कि जो टीडीएस होता है, उसका ये प्रमाण पत्र है। तो कहता है कौन सा फार्म प्रमाण पत्र होता है टीडीएस का। नंबर ए ऑप्शन कह रहा है फार्म 16, नंबर बी कह रहा है फार्म 26 एएस, नंबर सी कह रहा है फार्म 12 और नंबर डी कह रहा है फार्म 15। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फार्म 16 हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जो फार्म 16 है कर्मचारी के वेतन का टीडीएस प्रमाण पत्र होता है। क्या? कर्मचारी के वेतन का दोस्तों टीडीएस प्रमाण पत्र होता है। यह नियोक्ता वर्ष के दौरान आपके द्वारा अर्जित वेतन के बारे में विवरण देता है और कितना टीडीएस काटा गया है यह प्रमाणित करता है। टीडीएस दोस्तों क्या होता है? टीडीएस होता है दोस्तों हमारे वेतन से जो सरकार हमारा कर काट लेती है, यानी कि जो हमारा टैक्स काट लेती है, टैक्स डिडक्टेड और यस से कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होता है टीडीएस, जो टैक्स काट लेती है। तो इस तरह से हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फार्म 16 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्या कह रहा है यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या खाली स्थान से ज्यादा है, यानी क्या है कर्मचारियों की संख्या खाली स्थान से ज्यादा है, तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। क्या? कि कितने कर्मचारियों की संख्या हो किसी कार्यस्थल पर, अगर उससे ज्यादा है तो हमको क्या करना है, महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना होगा। तो दोस्तों हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 8, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 10, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 20, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 50। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों को महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, जो कि दोस्तों 2013 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2013 में आया था महिला यौन
उत्पीड़न अधिनियम, ठीक है ना, महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा, ठीक है ना, महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में। और अगर दोस्तों 10 कर्मचारियों से ज्यादा संख्या है तो महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन करना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन देख के खुद समझ में आ रहा होगा कि हल्के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इनको देखिए और कमेंट मुझको बताइए कि आप लोगों ने ये मैं 10 क्वेश्चन से लेके आया हूं, इसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रखा हुआ है जो आप लोगों की परीक्षा में दोस्तों डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे। क्या कह रहे हैं, बाल यौन शोषण के मामले में वो दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो गए थे। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सजा सुनाई। तो हमसे कह रहा है बताइए कौन सा मामला था। नंबर ए ऑप्शन में दोस्तों हमको दे रहा है एंकोरेज मामला। नंबर बी में कह रहा है एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला। नंबर सी में कह रहा है पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। नंबर डी में कह रहा है श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंकोरेज मामला हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, एंकोरेज मामला हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है एंकोरेज मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से क्या हो चुके थे दोस्तों, बरी हो चुके थे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये ब्रिटिश नागरिक कौन कौन से थे। नंबर 1 ब्रिटिश नागरिक था दोस्तों डंकन ग्रांट। क्या नाम था उसका, डंकन ग्रांट। नंबर 1 डंकन ग्रांट दोस्तों। नंबर दूसरा क्या था, नंबर दूसरा था एलन जॉन वाटर्स। एलन जॉन वाटर्स। ये दोस्तों 2 ब्रिटिश नागरिक थे जिनको 6 वर्ष की सजा सुनाई थी बच्चों के बाल यौन शोषण के कारण, ठीक है ना दोस्तों, किसके, बाल यौन शोषण के कारण। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, एंकोरेज मामला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था। महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कह रहा है कौन था, वर्ष 1939 में जब त्रिपुरा सत्र हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों 1939 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र, जो कि दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया था, ठीक है ना दोस्तों। क्या था, पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों उम्मीदवार थे, ठीक है ना दोस्तों। इस जो 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें दोस्तों वोटिंग पहले हुई थी। तो इसमें वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। किसमें, सुभाष चंद्र बोस ने। विनर कौन हुए थे दोस्तों, विनर हुए थे सुभाष चंद्र बोस, विनर एससी बोस। और दोस्तों लूजर यानी कि हारने वाले कौन थे, सीतारमैया, ठीक है ना। विनर हुए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और हारे कौन थे, हारे थे सीतारमैया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों कि भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन वर्ष 2001 में किस शहर में खोला गया। कह रहा है कि जो वर्ष 2001 में खोला गया सर्वप्रथम साइबर अपराध के लिए पुलिस स्टेशन वो कहाँ खोला गया। नंबर 1 में कह रहा है बेंगलुरु, नंबर बी में नई दिल्ली, नंबर सी कह रहा है चेन्नई, नंबर डी हैदराबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बेंगलुरु बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में साइबर अपराध के लिए सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन वर्ष 2001 में बेंगलुरु शहर में खोला गया, ठीक है ना दोस्तों। जो दोस्तों साइबर अपराधी होते हैं उनको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, साइबर क्रिमिनल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और साइबर अपराधों के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से हमारे जो कौन कौन से दोस्तों मतलब अपराध होते हैं,
तो दोस्तों आ जाता है हैकिंग आता है, और हैकिंग के बाद दोस्तों आता है ईमेल स्पैम करना, फिशिंग वायरस फैलाना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइबर बुलिंग और फ्रॉड बैक कॉल आदि दोस्तों आते हैं। ठीक है ना। फ्रॉड फ्रॉड कॉल, हैकिंग और दोस्तों वायरस, ये सब हमारे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो 2001 में दोस्तों सर्वप्रथम बेंगलुरु में खोला गया था साइबर अपराध के लिए पुलिस स्टेशन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, बेंगलुरु, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल कितनी बार प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों नंबर एक ऑप्शन में हम लोगों से कह रहा है 5, नंबर बी में कह रहा है 11, नंबर सी में कह रहा है 8, नंबर डी में कह रहा है 7। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 11 हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल 11 बार प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2013 में दोस्तों लोकपाल अधिनियम पास होने के बाद इसे 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया। कब दोस्तों, 2013 में दोस्तों लोकपाल अधिनियम पास हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, किसने दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने इसमें लोकपाल अधिनियम में सबसे पहले अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना दोस्तों, किसने, प्रणब मुखर्जी ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 11 हम लोगों के मतलब ऑप्शन नंबर बी 11 बार कुल विधेयक पास हो चुका है संसद में। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने टॉप 10 में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका कि लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। तो नंबर ए में क्या कह रहा है दोस्तों, नंबर ए में कह रहा है विदेश सचिव, नंबर बी में कह रहा है गृह सचिव, नंबर 3 में कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो सामरिक नीति दल के सदस्य होते हैं वो दोस्तों विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तीनों होते हैं। तो नंबर 1 भी सही, नंबर 2 भी सही, नंबर 3 भी सही। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1 2 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष यानी कि हेड, हेड कौन होते हैं दोस्तों, हेड होते हैं हमारे पीएम। ठीक है ना, हेड कौन होते हैं, हेड हमारे पीएम होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, भारतीय पुलिस सेवा कंधों की पट्टियों पर, भारतीय पुलिस सेवा कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का प्रयोग करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो कौन सा कह रहा है कि तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। नंबर ए में कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक, नंबर बी में कह रहा है सितारे, नंबर सी में कह रहा है अशोक चक्र, नंबर डी में कह रहा है तिरछी तलवार और छड़ी। तो दोस्तों अशोक चक्र केवल जो प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अशोक चक्र क्या है, अशोक चक्र दोस्तों वीरता के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, वीरता पदक के रूप में दोस्तों अशोक चक्र का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे ऊंचा वीरता पदक है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अशोक चक्र केवल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। और दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक, सितारे और तिरछी तलवार और छड़ी, ये तीनों प्रयुक्त प्रतीक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नीचे देख लेते हैं। क्या रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक, सितारे, तिरछी तलवार व छड़ी भारतीय पुलिस सेवा में कंधों की पट्टियों पर एक तमगे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा होती है, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, इन तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं, हेड होते हैं राष्ट्रपति। कौन, हेड इज इक्वल टू होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है ना, कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। क्या कह रहा है, आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आय से कटौती की जा सकती है। तो कौन सी धारा, आयकर अधिनियम, दोस्तों आयकर अधिनियम सबसे पहले आया था 1961 में। तो कह रहा है कौन से अधिनियम के मतलब कौन सी धारा के अंतर्गत आय से कटौती। तो नंबर ए धारा 20, नंबर बी धारा 100,
नंबर सी धारा 80, नंबर डी धारा 40। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर सी धारा 80 क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी धारा 80 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत आय से कटौती की जा सकती है। आयकर अधिनियम 1961 में आया था। ठीक है ना दोस्तों? कब आया था? 1961 में आया था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि मुझको उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अपना टेस्ट क्या कह रहा है। दोस्तों आज का टेस्ट कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कौन? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हमसे पूछ रहा है नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी विपक्ष के नेता, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। दोस्तों आप लोग मुझको अपने आंसर को कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग कल का हमारा टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों कल टेस्ट नंबर जो हमारा 5 था इसमें हमसे पूछा गया था कि बताइए भारतीय गणराज्य में खाली स्थान शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो आर्टिकल 356 दोस्तों आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल 356 आपातकाल से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि मुझको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये इंपॉर्टेंट सेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों और भी जो दोस्त आपके तैयारी करने वाले हों तो उनको मेरा वीडियो शेयर कर दिया करिए। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है ना दोस्तों? तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।